ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने एक पत्र में संत पौलुस कुरिन्थ में कलीसिया की स्थापना को लेकर विचार करते हुए खुद को एक निर्माता के रूप में सोचते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्याएँ 10 और 11 में वे कहते हैं, मुझे दी गई ईश्वर की कृपा के अनुसार एक कुशल वस्तुपति की तरह मैंने एक नींव रखी है। और फिर वह आगे कहता है, जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है यीशु मसीह। यहाँ संत पौलुस यही कह रहा है कि यीशु मसीह कुरिन्थ में कलीसिया की नींव है। उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए गए और जी उठे मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया, और कुरिन्थ के कुछ लोगों ने उस प्रचार का प्रत्युत्तर दिया और वहाँ कलीसिया का गठन किया गया। वहाँ पौलुस की भाषा आज के सुसमाचार के अनुसार यीशु की भाषा के बहुत करीब आती है। जहाँ पौलुस कुरिन्थ में चर्च के नींव के रूप में यीशु की बात करता है, वहीं यीशु खुद को व्यक्तिगत रूप से शिष्यों के जीवन के नींव के रूप में बताता है। जो लोग उनके वचन को सुनते हैं और उस वचन को जीने की कोशिश करते हैं, वे एक ऐसे वस्तुपति या निर्माता की तरह होते हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनवाया ताकि वह बाढ़ और आंधी का सामना कर सके। यीशु स्वयं को हमारे जीवन की चट्टान जैसे नींव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि पहले पाठ में ईश्वर को अनंत चट्टान के रूप में कहा गया है। हम सभी के जीवन में अलग अलग परतें या तह होती हैं। सतह की परत होती है और फिर अधिक गहराई परत होती है। यीशु कह रहे हैं कि अगर वह हमारे जीवन की सबसे गहरी परत है तो हमारा जीवन ठोस और सुरक्षित होगा। हम सीधे और मजबूत रहेंगे। जब जीवन के तूफान और आंधी हम पर हावी होंगे, हम अपनी कमजोरी के समय में उससे ताकत हासिल करेंगे जो सबसे मजबूत है। घर के निर्माता को नींव को सही करना होता है, अन्यथा बाकी सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा, चाहे वह बाहर से कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। हमें भी अपने जीवन की नींव को सही करने की आवश्यकता है, और यीशु खुद को सुसमाचार में हमारे लिए एकमात्र नींव के रूप में प्रस्तुत करता है। अगर हम उनके वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसी सुरक्षा होगी जो कोई भी सांसारिक संसाधन हमें नहीं दे सकता।